This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आज बुल्स का तो बड़ी तेजी आई थी। बीएस तो गायब हो गया, पूरा गायब हो गया। 2 दिन का बस खाली था, जिंदा था, बस बाद में पूरा गायब। चलिए देख लेते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं, चार्ट का देख लेते हैं, मार्केट में क्या व्यू है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उसके पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है, मेरा खुद का व्यूज है। ये व्यूज के ऊपर ट्रेड लेके कुछ नुकसान किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप आपका फाइनेंशियल बेस से बात करके ट्रेड ले लीजिए। पहली चीज है एफआई का डेटा देख लेते हैं। कल तो तकरीबन 3,500 का कमती किया था ओपन पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को, अभी वापस 4,000 को बढ़ा दिया था। ये एफआईएस का मतलब बॉर्डर में कभी भी बाहर आ सकते हैं लोग ने, लेकिन ये बाहर आके शॉर्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ बड़ी गिरावट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीएस ने वो मिलेगी। उस टाइम तक ऐसे चलने वाला है। वो भी बोल रहा था कि बजट जो टाइम आ रहा है, सो बजट के बाद ही कुछ हो सकता है, बजट ट्रिगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 100 साल से बेस्ट बजट नहीं मिला तो वो 100 साल से वर्स्ट गिरावट आ जाएगी। देख लेते हैं कि मार्केट में क्या आने वाले, जो बजट रोज डिसाइड करेगा। लेकिन हो सकता है कि बजट के बाद थोड़ा टाइम देके उसके बाद भी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये लेवल पे टिकना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशन है और ये अर्निंग्स तो उतना तो बढ़ने का संभावना बहुत कम है, टाइम लग सकता है। और फ्यूचर्स का भी देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ा बढ़ा दिया था लोग 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और लॉन्ग कॉल में बढ़ा दिया था और पुट को कमती कर लिया था। लेकिन क्लाइंट वाले ने अब तक छोड़ते नहीं है, अभी शॉर्ट को ऐसा खींच के रखा है उन लोग ने, लेकिन पुट का अच्छी तरह से प्रॉफिट बुक कर लिया इन लोग ने। शायद वो समझा नहीं कि अभी एफआईएस ने भी बहुत नुकसान किया होगा पुट खरीद के शायद, लेकिन इन लोग ने क्लाइंट्स ने जो शॉर्ट से जो इतना जो नुकसान किया था, ये इतना 2 दिन का जो शॉर्ट पुट करके उन लोग ने अच्छा प्रॉफिट कर दिया शायद क्लाइंट्स ने। और प्रोफाइल ट्रेडर्स ने क्या किया, उन लोग ने थोड़ा लॉन्ग पोजीशन में होल्ड करके रखा क्लोजिंग में, और हेजिंग करके रखा, कॉल को भी शॉर्ट किया और पुट को भी शॉर्ट किया हुआ, ही हालत है। और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देख लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जैसा बोल रहा है कि 3-4 बार ऐसा 60% में सपोर्ट लिया था, अभी 67% में अभी आ गया वापस, 67% में अभी क्लोज कर रहा है अभी। शायद और भी ऊपर गए तो ठीक है, नहीं तो इधर से वापस और भी नीचे आ सकता है। ओवरऑल पोजीशन भी देख लेते हैं फ्यूचर्स में। अभी इन लोग ने एफआईएस और प्रोफाइल ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में, बाकी दोनों शॉर्ट में। और स्टॉक फ्यूचर्स में तो 7 लाख डी है तो पूरा शॉर्ट में है। और नेट कॉल पोजीशन भी देख लेते हैं, पूरा प्रोफाइल ट्रेडर्स ने पूरा कॉल को शॉर्ट करके रखा है, बाकी सब लोग लॉन्ग में। और पुट ऑप्शन देखा तो एफएस ने 1 लाख का लॉन्ग पुट है और डीएस का लॉन्ग पुट है, बाकी दोनों शॉर्ट है। सो यही स्टेटस। और कैश पोजीशन में, कैश मार्केट में अभी थोड़ा कमती हो गया था, अभी पूरा मजा कमती हो गया, इतना खरीदते नहीं है। अभी बस 250 करोड़ से खरीदारी किया और 200 करोड़ से बेचा किया। इन लोग ने नेट इंस्टीट्यूशन का 58 करोड़ का बस खाली खरीदारी हुआ था। लेकिन अभी तो पूरा तेज कमती हो गया इन लोग कैश में खरीदारी करने का। और ओपन इंटरेस्ट का देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का देखा तो ये पूरा 32% पुट और 32% कॉल, ये पूरा इसके बीच में जो प्लान कर रहे हैं एक्सपायरी के लिए। अभी तो देख सकते हैं कि 86 में ये 230 रुपीज है दोनों का, इसके बीच में होने का संभावना ज्यादा लग रहा है। और इवन निफ्टी में भी देखा तो 14,400 पुट 14,600 कॉल, ये दोनों के बीच में जो एक्सपायरी का कुछ प्लान करने शायद लग रहा है कि 14,500 में एक्सपायरी होने का भी संभावना लग रहा है। कल एक्सपायरी नहीं, लेकिन ये जब बिल्डअप किया ऐसा, अभी ये आईवीबी इंडिया एक्स भी कमती हो गया। अभी जो भी कुछ नया इवेंट आया तो ठीक है, नहीं तो संभावना कि ये लेवल पे मोटा मोटी ये बंद कर देंगे, क्योंकि अभी जो भी हाई विक्स में खरीदा, ऑप्शन में खरीदा, जो भी खरीदा लोग, उनका पूरा का फंसने का भी। अभी देखो आज बिल्डअप जो किया था पूरा का पूरा पुट ऑप्शन बिल्डअप किया था, आज पूरा बिल्डअप किया था, पुट ऑप्शन बिल्डअप किया। और इधर भी देखो निफ्टी में टॉप 6 कॉन्ट्रैक्ट पूरा बिल्डअप किया था। अभी ये हाईएस्ट ओपन जो है 14,500 का पुट ऑप्शन जो है 55 रुपीज में बंद किया था। कल के लिए इसको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रैप हो सकता है। इन लोग ने जो भी शॉर्ट किया था 14,500 का, इन लोग को थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिला तो शायद हो सकता है कि ये लेवल पे फंस जाएंगे और लोग शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं नीचे के लिए। वो 14,500 का पुट ऑप्शन देख लेते हैं क्या लेवल है। 14,500 का पुट ऑप्शन देखा तो गोला 16 रुपीज है, मतलब बहुत कमती है क्योंकि एक्सपायरी आते आते विक्स भी कमती हो गया ना। अभी जो भी रेट मिलता है ठीक है,
लॉन्ग ब्रेकआउट 134 के ऊपर ही आता है, मतलब ये तरह कुछ भी पुट का तो कुछ नहीं होने वाला है अभी 2 दिन के लिए। सो पुट खरीद के कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। 16 रुपए दिख रहा है, अभी जो भी रेट मिलता है, कमती मिलता है तो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों कॉल पुट दोनों बेच के ही कोई पैसा मिल सकता है, क्योंकि विक्स 6% कमती हो गया आज। और 14,500 कॉल भी देख लेते हैं, 14,500 का कॉल ऑप्शन भी देख लेते हैं कल के लिए। अभी 110 में क्लोज किया था, गो लॉन्ग 89 के ऊपर है, मतलब ये रेट के नीचे नहीं क्लोज किया तो मतलब 14,500 का कॉल ऑप्शन आप 110 रुपए का जो है 89 रुपीज के ऊपर सेशन किया तो आप खरीदारी कर सकते हैं, शायद इसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग ब्रेकआउट का 153 तक ऊपर जा सकते हैं शायद, लेकिन ज्यादा चांस है कि जो रेट जो मिल रहा है अभी 14,500 14,550 के बीच में बहुत घूम सकता है कल के लिए, थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए। और ओपन इंटरेस्ट में ये देख लेते हैं कि, कल के लिए तो ये टारगेट आपको 14,500 पुट ऑप्शन ट्रैक करने का, और कॉल ऑप्शन में देखा तो 14,550 कॉल, 14,550 कॉल वो नहीं दिख रहा अभी, तो ज्यादा तो नहीं है। कॉल ऑप्शन का देखा तो नेक्स्ट 14,650 कॉल है, बहुत दूर की बात है। सो मतलब ज्यादा चांस है 14,500 पुट में तो एक्टिविटी ज्यादा हो सकता है कल के लिए। और इधर भी देखा तो ज्यादा एक्टिविटी 32,200 500 फुट में, 32,500 ये दोनों 400-500 फुट में तो ज्यादा एक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि बहुत क्लोजअप में बंद किया था अभी। अभी कल के लिए शायद वापस नया है, ट्राई कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी के केस में। वापस आ गया, और निफ्टी का भी कुछ हो सकता है कि सेकंड हाफ में शायद 5 मार सकते हैं मार्केट में। अब कल का आस्टक आपको पता है कि क्या बोला मैंने, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट चेंज देख लेते हैं क्या है। ये हफ्ते के एक्सपेरी में देखो थी 2 दिन बिल्टअप हुआ था, 1.5 करोड़ 130 lakhs का, तकरीबन 1.8 करोड़ का पूरा बिल्टअप हुआ था शॉर्ट पोजीशन, और तकरीबन 1.56 lakhs करोड़ का पूरा बंद हो गया था, मतलब 18 lakhs बस खाली बचा बेयरिश पोजीशन निफ्टी के केस में, उसकी वजह से आपको इतना बड़ा ये तेजी आई थी। और बैंक निफ्टी में देखा तो बैंक निफ्टी में ये पूरा जो बिल्टअप हुआ था 58 lakhs तक बिल्टअप हुआ था, उसमें 36 lakhs 37 lakhs तो स्क्वायर ऑफ हो गया, बाकी बचे 21 lakhs का बेरिश पोजीशन बचा है। अभी बेरिश पोजीशन ये कुछ रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो मतलब 20 लाख तकरीबन ऐसा कुछ रिवर्सल हो गया, तो मतलब और कल तेजी आ सकता है, और ऊपर के लिए नया है तोड़ सकता है, 33,000 भी जाने का संभावना है कल के लिए बैंक निफ्टी में, ये इसको ट्रैक करना पड़ेगा आपको। और ओवरऑल भी देख लेते हैं, सब एक्सपायरी का भी देख लेते हैं एक बार। सब एक्सपायरी का देखा तो कि क्या अभी जो देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 46 लाख का जो बिल्टअप हुआ था, इसमें 46 लाख खत्म हो गया, मतलब 10 लाख का करीब बचा है। आपको कल ही ये भी देखना है कि कल 9 लाख का जो है ये शायद वो क्लियर हो रहा, बोल के क्लियर हो गया तो वापस पक्का कल 33,000 का तो चांस ज्यादा लग रहा है। ये पूरा लेके जाएगा नया हाई के लिए, उसके बाद और 1,000 भी जाएगा ऊपर शायद बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में, लेकिन वो थोड़ा देखना पड़ेगा वो शॉर्ट कवरिंग आएगा नहीं आएगा बोल के, नहीं तो इधर से ऊपर वापस नीचे गिरने की संभावना है। लेकिन कल एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी ज्यादा गिरने का संभावना कमती लग रहा है कल के लिए, न्यूट्रल भी हो सकता है। और निफ्टी के केस में देखो तो 85-86 लाख से दो वेरिएशन लो हो गया था, मतलब 4.5 करोड़ से 85 लाख आ गया था पूरा का पूरा, वापस 2.4 करोड़ का बिल्डअप हो गया था ओपन इंटरेस्ट सब एक्सपायरी का। अभी जो बिल्डअप हुआ था बुलिश पोजीशन जो बैंक निफ्टी में, उसमें हाईएस्ट जो बिल्डअप हुआ 30,000 फुट में बिल्डअप हुआ नीचे नीचे, इतना सारा नीचे बेचा था, और 13,400 का बिल्डअप हुआ 30,000। आप देखा तो कुछ भी नियरस्ट नहीं, पुट पोजीशन देखा तो कुछ भी नियरस्ट नहीं, सब दूर की बेचा हुआ था एक्चुअली, और ऊपर का 32,700 कॉल बेचा हुआ, मतलब एक आपको देखने का ये है, तो 32,700 का कॉल ऑप्शन जो बेचा, मतलब सोच रहे हैं कि ये तो टारगेट मींस क्रॉस नहीं करेगा, सोच रहे हैं शायद 32,700 कॉल को एक बार ट्रैक करने का, और 32,400 पुट, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रैक करना पड़ेगा खरीदने का नहीं तो बेचने का, क्योंकि इधर ही शॉर्ट कवरिंग आके ज्यादा मूवमेंट आ सकता है, 32,400 कॉल पुट और 32,700 कॉल। और इधर देखा तो पूरा जो 1.5 करोड़ का जो है ये एक निफ्टी में जो बुलिश पोजीशन क्रिएट हुआ, 14,650 कॉल ऑप्शन, और आप देखो दो कॉल ऑप्शन का बिल्डअप हो, 14,650 कॉल 14,750 कॉल, और 13,500 पुट है, मतलब देखो तो बहुत दूर की बात है। आप देखो 14,400 500 का भी कुछ भी नहीं बिल्डअप हुआ था,
सो मतलब 14,500 का जो है आज जो बिल्डअप हुआ था, 14,500 का पुट ऑप्शन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 14,500 पुट का भी नहीं है, तो मतलब बहुत दूर के 40-50 रुपीज का है। तो मतलब इसका चांस ज्यादा है कल के लिए अच्छा मूवमेंट नीचे के लिए, शायद इसको थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं। पुट ऑप्शन जो ट्रैक करने वाले 20-30 पॉइंट का तो मिल जाएगा शायद, लग रहा है इसमें जाके शायद, और उसके बाद गिरेगा। 30-40 पॉइंट मिल गया तो भी अच्छी बात है, उसमें प्रॉफिट बुकर के आ जाने का, होल्ड करने का नहीं है, क्योंकि विक्स कमती होते जा रहा है, और भी कमती हो गई तो आपका ऑप्शन का जो प्राइस है बहुत गिरने का संभावना है। विक्स भी ट्रैक करता जाना पड़ेगा आपको। और ये हो गया। और पीसीआर भी देख लेते हैं। पीसीआर का तो देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड से अभी 0.95 तक आ गया निफ्टी में। एक पॉइंट में तो एक के ऊपर था पीसीआर, अभी तो थोड़ा कमती हो गया था क्लोजिंग के टाइम पे। और बैंक निफ्टी का देखो तो एक दिन भी एक के ऊपर नहीं गया था, मतलब इतना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है बैंक निफ्टी में। जो जितना ऊपर जाता है उतना सेलिंग प्रेशर मिल रहा है अभी। उसके बाद उससे पहले देख सकते 5 दिन पूरा एक में था, उसके बाद अभी एक के ऊपर एक दिन भी नहीं टिक पा रहा अभी बैंक निफ्टी। अब स्ट्राइक का एक सपोर्ट देख लेते हैं। स्ट्राइक का सपोर्ट देखा तो ये पूरा क्लियर हो गया था, टू इधर 14,450 पुट ऑप्शन तक इधर क्लियर हो गया। 14,450 पुट और 14,500 पुट ऑप्शन, इसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। और जो कॉल ऑप्शन जो है 14,500 कॉल ऑप्शन, नहीं तो 14,550 कॉल ऑप्शन, ये दोनों का बहुत, बिकॉज ये बॉर्डर केस है। अभी देखो तो कल का भी देख लेंगे एक बार, जो स्ट्रैडल का लेवल में। अभी इधर देखो तो इधर आपको देखने का 32,200, 32,300 पुट ऑप्शन, ये दोनों को ट्रैक करना पड़ेगा। ये सपोर्ट लेवल ग्रीन दिखा रहा है, सपोर्ट है, और ऊपर जो ब्लैंक आ रहा है ग्रीन के बिना वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप जैसा दिख सकते हैं कि कैसा रेजिस्टेंस ऑन सपोर्ट प्ले कर रहा है अभी। कल जो एक नया दिखाया था जो स्ट्रैडल जो है, लोअर स्ट्रैडल जो है 235 में था, 14,250 का कॉल ऑप्शन था, 14,250 कॉल ऑप्शन, 14,250 का पुट ऑप्शन। इसमें देख लेते हैं 14,250 का कॉल ऑप्शन देखो कि इधर तक 134 था, आज 315 तक गया अभी कॉल ऑप्शन, कल का जो क्लोजिंग है। पुट ऑप्शन जो है 100 का था, 11 रुपए हो गया था। ठीक है, आप दोनों खरीदा तो क्या होता था आपको 1450 का 235 और 327 मिल गया था। आपको क्या इतना जोटा दोनों लेवल पे आपको कॉल पुट दोनों खरीदने का नहीं, बस कॉल खरीदने का रिस्क ले सकते हैं 130 रुपीज का। अभी इतना दूर आ गया था, शायद थोड़ा गिर के वापस भी आ सकता है इधर, जितना दूर गए वापस आ गया इधर। अभी 1460 का मैं जैसा बोला 1460 का -250 मतलब 14,400 तक आता है। 14,400 में 14,200 तक ज्यादा चांस नहीं है बोला मैंने, 14,400 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। इसके ऊपर 1460 के ऊपर नहीं जाना गया, अभी 1460 के ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। शायद हमको 14 थर्सडे के लिए 14,450 भी जा सकते हैं एक बार शायद। ओके, वो थोड़ा ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा आपको, याद रखने, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत 14,450 ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सपायरी के लिए। और बैंक निफ्टी देखा तो 858 था शॉर्ट स्ट्रैडल, जो स्ट्रैडल जो लोएस्ट वैल्यू था 700 तक गया था। अब देखो कि 31,700 कॉल ऑप्शन कितना था, 13,700 का कॉल ऑप्शन 395 शायद, ये देख लेंगे 32,000 कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। 285 में क्लोज किया था, अभी 561 हो गया था, मतलब तकरीबन डबल हो गया था। और पुट ऑप्शन देखा तो मैं जैसा कल बोल रहा था 450 का जो बोल रहा था ना 450 का 86 हो गया था। अभी आपको जो पीसीआर की देख के बस खाली ऑप्शन पेन पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट इसको देख के खाली आपको ट्रेड किया तो भी अच्छा एक पोजीशन में मिल जाता है चांस। आपको ये समझ गया होगा कैसा मूवमेंट चल रहा है बोल के। ठीक है, ऑप्शन पेन और ये लो स्ट्रैडल प्राइस दोनों का सेम मीनिंग एक्चुअली। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन चेन इंडिकेटर का भी देख लेते हैं। अभी जो बिल्डअप हो गया था पूरा रिवर्स हो गया 15.3, अभी 15.7 ऊपर आ गया, अभी इतना ट्रेंडिंग ऊपर आ गया आप देख सकते हैं। और लक्ष्मण रेखा भी देख सकते हैं, पूरा कल बेरिश था, अभी बुलिश हो गया, 500 पॉइंट अभी गेन आ गया, 240 पॉइंट्स निफ्टी में आ गया। और वीकली मिड पॉइंट 185 पॉइंट्स का आ गया। इसके नीचे आपको बेरिश हो जाना पड़ेगा वापस, तकरीबन 32,000 32,300 ये लेवल जो है एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के वीकली सॉरी फ्यूचर्स के लेवल पे। और 14,300 14,500 सोच सकते हैं, 14,500 का लेवल जो है फ्यूचर्स में ये सपोर्ट होने वाला है ये हफ्ते के लिए, ये वीकली मिड पॉइंट ये सपोर्ट है। और मिड पॉइंट चार्ट भी देख सकते हैं, अभी रिवर्स हो गया, वापस नीचे आके वापस रिवर्स हो गया। लेकिन ये इसके ऊपर जब क्रॉस करता है उस टाइम ही आपको स्विंग हाई आ सकता है, नहीं तो वापस भी नीचे गिरने का संभावना है। आपको संभाल के ट्रेड करने का, बहुत बुलिश नहीं होने का भी।
इसका नीचे जो ऊपर क्रॉस करता है उसके बाद ही आपको बुलिश होना मांगता है। और निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी का भी 14574 स्विंग है जो है, उसके ऊपर जब जाएगा, ये मिड पॉइंट जो है हाई एंड लो का एवरेज है, ये पॉइंट ये क्लोज नहीं है, हाई नहीं है, लो नहीं है, मिड पॉइंट है जो हाई एंड लो का एवरेज है। ये 14574 के ऊपर जब जाता है उस टाइम में आपको बुलिश होना मांगता है वापस, उस टाइम तक आपको बेरिश होना मांगता है, लोअर स्विंग आएगा वापस, ये लोअर लो जाएगा। और कल के लेवल्स देख लेते हैं। सो आज बोल रहा था कि गो लॉन्ग लेवल जो है, निफ्टी में देखा तो गो लॉन्ग जो लेवल था 14230 था। 14230 के ऊपर जब आया था, अभी मतलब ओपन भी आपको 14380 ओपन किया था, लो 14364 आया था आज, लेकिन 14230 गो लॉन्ग लेवल था। इसके ऊपर सेशन किया तो आपको टारगेट जो है, लॉन्ग ब्रेकआउट का टारगेट था 14497, हमको आज 14586 तक गया था। सो यही लेवल को थोड़ा याद रख के ट्रेड करने का बहुत अच्छा मिल जाता है मुनाफा आपको। और बैंक निफ्टी के कल के लिए देख लेते हैं, ये मिड पॉइंट 14475 है, ये फ्यूचर्स का लेवल है। 14470 के ऊपर जब सेशन करता है आपको आपको लॉन्ग पोजिशन में रहने का, शॉर्ट में नहीं रहने का, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और लॉन्ग ब्रेकआउट 14692 है, ये तो ज्यादा चांस कमती है, ये शायद 15-20% शायद चांस टच करने का, नहीं तो टच करने का चांस बहुत कमती है कल के लिए। 14509, ये 14470 14509 ये रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जब सस्टेन करता है आपको थोड़ा कॉल बेच के पैसा बना सकते हैं। गो शॉर्ट जो लेवल जाएगा इधर तक जाके रिवर्स करता था 14631, इसके नीचे उस टाइम शॉर्ट करने का, लेकिन चांस कमती लग रहा है कल के लिए, तो ये 14600 नहीं जा सकते, शायद आपको 14550 तक मैक्सिमम जा सकता है कल के लिए, ठीक है। और लॉन्ग ब्रेकआउट क्या, तो ये टारगेट आएगा शॉर्ट ब्रेकआउट जो है 14450 है, आपको 14450 के कुछ ब्रेक करके नीचे गए तो 14345 तक जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये लेवल थोड़ा नीचे के लिए टारगेट रख सकते हैं कल के लिए। और बैंक निफ्टी देखा तो गो लॉन्ग लेवल था हमको 31602 था, कल जो आज के लिए 31602 जब क्रॉस किया तो मतलब आपको लेवल ही नहीं आया था, है ना। 32,085 में आया था, आपको लॉन्ग ब्रेकआउट को 32,243 का जो लेवल था आपको टारगेट मिला लॉन्ग ब्रेकआउट का 32,595 कितना तक आया था, तकरीबन आ गया 30 पॉइंट्स, बस खाली टारगेट मिस किया था, लेकिन हमको ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किया 300 पॉइंट इधर से। तो कल के लिए आपको ये टारगेट रखने का मिड पॉइंट जो है 32,244 है। सो मतलब इसके नीचे होता है बेरिश, इसके ऊपर बुलिश। और शॉर्ट ब्रेकआउट जो है 32,163 है, ठीक है। अब बहुत चांस कम थी कि उतना लेवल तो जाएगा कल के लिए, क्योंकि कल के लिए तो शायद बुलिश हमारे लिए, लेकिन मिड पॉइंट जो टच करता है तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करने का, लेकिन 32 तो ब्रेक करने का संभावना बहुत कम थी है कल के लिए। और कल जो जैसा बोला ओपन इंटरेस्ट का क्लियर करके बुलिश होना शुरू हो गया, तो मतलब ये टारगेट भी आ सकता है कल के लिए 32,879, 32,340 के ऊपर ट्रांजेक्शन किया तो 32,879 33,184 भी आ सकता है कल के लिए। सो कल के लिए थोड़ा संभल के रहने का, क्योंकि नया है, टूट गया तो शायद अच्छा मुनाफा सकता है ऊपर के लेवल के लिए। और निफ्टी का रेशियो देखा तो निफ्टी का 40 टच करके वापस तो कूल डाउन हो गया था, फिर भी 39.22 में थोड़ा हाई लग रहा है, शायद इसके ऊपर नीचे बहुत घूम सकते हैं शायद। और बैंक निफ्टी भी 31 रेशियो तकरीबन उसके ऊपर घूम रहा अभी चार्ट देख लेते थोड़ा। चार्ट में देखा तो अभी मतलब इसके अंदर वापस न्यूट्रल जोन में आ गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी में देखा तो इसके अंदर है अभी, इसके ऊपर जब सेशन करना था मतलब 14,534, मतलब ये 5 डे ये में है, उसके ऊपर वापस आपको बुलिश होना मांगता है। बस बेयर्स के लिए 2 दिन बस खाली, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन का मैक्सिमम जो कुछ मिलता है, बाद में उसके बाद वापस बहुत मारामारी होता है। और बैंक निफ्टी का भी ये लेवल है कल के लिए 32,500 तकरीबन, 32,500 का लेवल के ऊपर क्रॉस किया तो मतलब आपको बुलिश होना मांगते हैं, बेरिश में नहीं बैठने का। तो विक्स को भी थोड़ा ध्यान दीजिए कल, क्योंकि वो विक्स कमती हो रहा था, आपको ऑप्शन खरीद के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। अभी और ये भी देख लेते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं एक बार। अभी देखो ये भी टच नहीं किया था अब तक निफ्टी का, जो है 22 दिसंबर, मतलब 1 महीने हो गया अब तक 20 मूविंग एवरेज टच नहीं किया निफ्टी ने। ये टच करना पड़ेगा, शायद ये महीने में तो टच कर देगा एक बार, जल्दीबाजी से टच करके वापस आ जाएगा शायद।
ये टच करना ही पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो कि ये भी टच नहीं किया अब तक। ये जो क्रॉस किया था 1 महीने के पहले तकरीबन, वापस अब तक टच नहीं किया था। ये टच करना पड़ेगा किसी तरह से ये महीने में। सो मतलब अभी तो बुलिश है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको संभाल के ट्रेड करने का बहुत पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन में तो थोड़ा काट के लाइट रखने का बेटर है। यही आपके लिए ये दिन वीडियो में। आपको एक वीडियो अच्छा लगा सोचता हूं मैंने, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट आपके लिए एक नया नया चीज लेके आ सकता हूं मैं वीकेंड्स में और हर रोज के व्यूज में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।